विवेक और धैर्य से काम लीजिए पांचाल नरेश। जिसकी पुत्री का मान और सम्मान दांव पर लगा हो, वो पिता धैर्य और विवेक से कैसे काम ले सकता है वसुदेव? आज आप बीच में नहीं आएंगे वसुदेव। आज पांचाल नरेश द्रुपद पर एक नहीं अपितु 5 ब्रह्म हत्याओं का पाप लगना निश्चित है। ब्रह्म हत्या का पाप तो आपके भाग्य में है ही नहीं पांचाल नरेश, क्योंकि आपके समक्ष कुरु वंश के क्षत्रिय महायोद्धा खड़े हैं। अर्थात ये पांचाल नरेश, ये और कोई नहीं परंतु कुंती पुत्र पांडव है। जो सबसे आगे खड़े वो धर्मराज युधिष्ठिर है, और जिसने खेल खेल में वृक्ष उठाकर स्वयंवर में विघ्न डालने वालों का संहार किया वो महाबली भीम है। और उनके 2 सहायक नकुल और सहदेव। और जिसने असाध्य लक्ष्य भेद कर द्रौपदी को वर, वो वही अर्जुन है पांचाल नरेश, जिसे दामाता के रूप में पाने की आपकी आकांक्षा थी। सखी, क्यों? किस लिए सखा? आप तो मेरे सखा हैं और सर्व ज्ञाता भी। क्या यही मेरा प्रारब्ध है? फिर क्यों मुझे इस दुविधा में उलझने दिया आपने? तुम्हारे प्रारब्ध का निर्धारण तुम्हारा चयन करेगा सखी। तो क्या चयन करूं मैं वासुदेव? पिताश्री ने यज्ञ करके एक पुत्री की कामना की थी जो अर्जुन से विवाह कर सके, और मैंने भी अपने प्रथम श्वास से यही अनुभव किया है कि अर्जुन को पाना ही मेरे जीवन का प्रयोजन है। और आपने भी इस प्रयोजन को सिद्ध करने में सहयोग दिया, और अब जब ये प्रयोजन सिद्ध हो गया तो एक नई दुविधा उपस्थित हो गई। एक ऐसे पद पर ला खड़ा किया है आपने, समझ ही नहीं आता कि कौन सा पद स्वीकार करूं। क्या इस दुविधा में पड़े रहना ही मेरे जीवन का प्रारब्ध है? हम सब यात्री हैं सखी, और हर यात्री के मार्ग में कभी ना कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब वो संशय में घिर जाता है। उस समय तनिक पीछे हटकर परिणाम और उद्देश्य के विषय में सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि किस मार्ग पर क्या मिलने वाला है। तनिक विचार करो सखी, यदि तुम 5 पांडव से विवाह करने के लिए हाँ करती हो तो क्या होगा? इतिहास सदा के लिए मुझे 5 पतियों की पत्नी के रूप में जानेगा। अपमान और उपहास का पर्याय बन जाएगा मेरा जीवन। और यदि तुमने केवल अर्जुन से विवाह किया तो शेष 4 संन्यास ले लेंगे और संसार कहेगा कि कुल वधू ने गृह में प्रवेश करते ही कुल को बांट दिया और ये विवाह ही अस्वीकार कर दिया, तो जीवन भर के लिए पिताश्री की दृष्टि झुक जाएगी, उनके मस्तक पर एक कलंक लग जाएगा। प्रत्येक स्थिति में द्रौपदी पर कलंक लगना निश्चित है। क्या करूं मैं? ये प्रश्न स्वयं से पूछो या किसी ने कि द्रौपदी का उद्गम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी यात्रा, उसका लक्ष्य क्या है।
अपने आसपास देखो सखी, इस महासागर को देखो, इन मेघों को देखो, इन वृक्षों को देखो। उत्तर मिलेगा सखी। तो क्या कहा इस महासागर ने, इस मेघ, इन वृक्षों ने? यही कि यदि उद्देश्य से हट जाए तो उद्गम भी लांछित होता है। एक बूंद का उद्गम मेघ होता है और उसका उद्देश्य धारा को सींचना। यदि वो इसे अस्वीकार कर दे तो मेघ लांछित होगा। नदी का उद्गम पर्वत है, यदि वो सागर में मिलना अस्वीकार कर दे तो पर्वत लांछित होता है। यदि मैंने ये विवाह स्वीकार किया तो कलंक केवल मुझ पर लगेगा। यदि मैंने ये विवाह अस्वीकार किया तो मेरा उद्गम और उद्देश्य दोनों पर कलंक लगेगा। तो क्या चुना तुमने सखी? यही कि यदि मेरा जन्म इतिहास की धारा को बदलने के लिए हुआ तो इतिहास बनना पड़ेगा मुझे। कदाचित इसलिए ही अग्नि मेरा उद्गम, क्योंकि जीवन भर इसकी ताप को सहना है मुझे।